गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे जीएसटी का एक प्रैक्टिकल पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रहे, स्टिल मैनी रूल्स आर देयर। बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं, जैसे किन किन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता वो भी हमें डिस्कस करना है, किन चीजों पे लगता है ये भी हमें डिस्कस करना है, राइट। लेकिन बिफोर दैट एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल सेशन हम स्टार्ट करें जिसमें आपको पता चले कि प्रैक्टिकल एंट्रीज कैसे करते हैं एज वेल एज जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करते हैं। सो वेलकम परम चावला ऑल्सो। वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने, ठीक है। तो चलिए 11th अकाउंट्स, राइट स्टूडेंट्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्रैक्टिकल डिस्कशन विद जर्नल एंट्रीज। और ये सभी को मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं बेटा कि आपने बेसिक्स तो पढ़ा ही था स्टार्टिंग में जर्नल का। आज विद जीएसटी आप स्टार्ट करें एंड विद सेट ऑफ भी हम आज सीखेंगे। बट स्टिल देयर आर मैनी मोर थिंग्स टू लर्न अबाउट जीएसटी, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जर्नलाइज जर्नलाइज assuming GST at the rate 6% each. Sir, what is the meaning of 6% each? इसका क्या मीनिंग हुआ? Means 6% CGST and 6% SGST। आप कहीं से भी गुड्स खरीदते हैं अगर एक ही स्टेट के अंदर या बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपको 12% ओवरऑल जीएसटी लगेगा, चार्ज होगा, ठीक है। ऐसा हम मान रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपसे डिस्कस किया है प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट जीएसटी, बट क्या हम सच में अभी किसी शॉपकीपर के अकाउंट्स बनाने वाले हैं? नहीं सर, हमें तो बेसिक ही नहीं पता। एटलीस्ट वी शुड नो दी बेसिक्स। तो हम ये मानते हैं अकाउंट्स में भी कि जब एक बच्चे को पढ़ाएं तो उसको एक फिक्स कर दें कि बेटा जीएसटी 6% ईच है, यानी कि ओवरऑल 12% है। whatever the product you are taking, we are assuming overall 12% GST, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 6% स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, चलिए पॉइंट नंबर ए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए ₹20,000। देखिए, दो क्वेश्चन कराने का टारगेट है मेरा, बाकी आप सबके मोटिवेशन के ऊपर है कितना स्पीडली आप इसको कनेक्ट करते हैं, ग्रैप करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अकॉर्डिंगली विल डू मोर क्वेश्चंस। ओनली 3 पॉइंट्स विल टेक इन क्वेश्चन नंबर 1। गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000 टू मिस्टर बी। अब ये सिंपल परचेज सेल नहीं है, along with GST है, right? और C is set of GST and the balance to be paid to government और वो पेमेंट हमेशा चेक से होगा। वो पेमेंट हमेशा किससे होता है बच्चों? चेक से। अगर आप गवर्नमेंट को कुछ भी दे रहे हैं तो वो किसके थ्रू देंगे? चेक के थ्रू। गॉट इट? करें स्टार्ट बच्चों। ओनली 3 पॉइंट्स हैं, ओनली 3 पॉइंट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट थोड़ा और लेवल इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे और आपको टॉपिक में मजा आने लगेगा, राइट। हमने फर्स्ट पॉइंट में गुड्स परचेज किया है, किससे परचेज किया है? मिस्टर ए से 20,000 रुपीज का। आइए आंसर डिस्कस करते हैं। ए एंट्री, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ। आइए, परचेज अकाउंट दिया, हाउ मच रुपीज स्टूडेंट्स? सर हमने गुड्स परचेज किया 20,000 रुपीज का। ये लीजिए, 20,000 से आपने क्या किया? परचेज अकाउंट को डीआर कर दिया। लेकिन इसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? सर जीएसटी देना पड़ेगा। और जब भी गुड्स परचेज करते हैं या कुछ एक्सपेंसेस करते हैं उसके ऊपर इनपुट जीएसटी लगता है। इनपुट, गुड्स आ रहा है इन, और एज वेल एज उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, इनपुट। सीजीएसटी अकाउंट दिया,
Then input SGST account DR @ 6% each. Sir 1200 इनपुट CGST हुआ, 1200 SGST हुआ, मतलब आधा जो कंट्रीब्यूशन है वो नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, और आधा कंट्रीब्यूशन अशोक गहलोत जी को जाएगा। दोनों अपनी अपनी तरफ से कंट्री का और स्टेट का डेवलपमेंट करेंगे, सिंपल सी बात। 2 में हमने ये गुड्स किससे परचेज किया स्टूडेंट्स? सर मिस्टर ए से परचेज किया। कितने का बिल बनेगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द बिलिंग प्राइस? सर 22,400 rupees. Got it स्टूडेंट्स? Being goods purchased from Mr. A. Then हमने इन्हीं गुड्स को 30,000 rupees में सेल आउट कर दिया टू मिस्टर बी। आ जाइए सर, गुड्स जा रहा है, ठीक है, किसके पास जा रहा है? डेबिट द रिसीवर। इफ यू रिमेंबर क्रेडिट सेल है सर, मिस्टर बी डीआर होगा, बट अमाउंट अभी नहीं लिख सकते, अमाउंट नहीं लिख सकते सर अभी गलती से भी। तो क्या लिखेंगे सर? टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपीस का गुड्स सेल आउट किया बच्चों? 30,000 रुपीस का, ठीक है। अब हमने कस्टमर को कहा भाई रुक, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। कस्टमर ने कहा क्यों भाई, व्हाट इज दिस जीएसटी? हमने कहा भैया रुक जाओ, गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है, हम नहीं खा रहे हैं तुमसे, हम नहीं ले रहे, हम तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं और तुम्हें देना होगा, नहीं तो हम तुम्हें गुड्स नहीं सेल आउट करेंगे। और बेटा लक्ष्य, आपके साथ भी कल डिस्कशन हुआ था, 99% शॉपकीपर पे आप चले जाइए, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप इंश्योरेंस लीजिए जाके मार्केट में, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। या फिर एक ऑप्शन है, लो ही मत, इग्नोर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अरे जीएसटी आपको देना पड़ता है, और गवर्नमेंट ने इसी को तो इंट्रोड्यूस किया कि भैया कई सारे टैक्सेस को बर्डन जो हमने लगा रखा था उसको हटा के हम जीएसटी लगा रहे हैं। हाँ, मैंने कल की फाइल में आपसे डिस्कस किया था कि कुछ चीजों में इंडिया सबसे ज्यादा हाई रेट से जीएसटी चार्ज कर रहा है कस्टमर से, दैट इज 28%, ठीक है, लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। तभी कई जगह कच्चे में काम होता है, कहते हैं कच्चे में मींस विदाउट बिल, अगर बिल लेंगे तो जीएसटी देना होगा, और जीएसटी लगता है, मान के चलिए। और रियल लाइफ से इसको अभी इतना क्यों कनेक्ट करें? हम जब भी अकाउंट्स पढ़ाते हैं बच्चे को क्या कहते हैं? बेटा ऑनेस्टी से इसको पढ़, ऑनेस्टी से इसका कंसेप्ट समझ, राइट। चलिए, क्योंकि रियल लाइफ में होता है, ठीक है, चीटिंग एंड ऑल, अभी तो हमें ऑनेस्टी से ही पढ़ना है अकाउंट्स। चलिए, अब हमने गुड्स बेचा, उसके ऊपर कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं और गुड्स जा रहा है आउट, उस समय कौन सा टैक्स लगता है? आउटपुट जीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। अब कस्टमर को नहीं पता कि हमने जब खरीदा था तो कितना टैक्स दिया था, कस्टमर से हम किसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे? सर बिलिंग प्राइस 30,000 है, उसी के ऊपर 6% जीएसटी रेट है, आप चेक कर सकते हैं, 6%, राइट स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो चलिए 30,000 का 6% कितना हुआ? 1800, गॉट इट। और टोटल बिल कितने का बना स्टूडेंट्स? टोटल बिल कितने का बना? चेक इट आउट। सर टोटल बिल बना है कितने का? 33,600, गॉट इट। ओनली 2 पॉइंट्स हैं। अब फर्स्ट पॉइंट में हमने टैक्स पे किया था, फर्स्ट पॉइंट में हमने टैक्स पे किया था, और सेकंड पॉइंट में हमने टैक्स कलेक्ट किया है लोगों से, कस्टमर से, गॉट इट स्टूडेंट्स। अब कैसे सेट ऑफ होता है इसका मैजिक देखिए। आपने जब पे किया था आपने इसको डेबिट किया, और जब आपने कलेक्ट किया आपने इसको क्रेडिट किया। अब इसको कवर अप कैसे करेंगे? सर इट्स वेरी इजी। सर जो इनपुट सीजीएसटी, सबसे पहले सीजीएसटी पे आइए, देखिए नीचे एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए हमें, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन लिखना चाहिए। चेक करते हैं, टोटल ऑफ इनपुट सीजीएसटी। अभी तो 2 ही पॉइंट्स थे, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट यू हैव टू डू? सर टोटल करना पड़ेगा। टोटल इनपुट सीजीएसटी, टोटल इनपुट एसजीएसटी, टोटल आउटपुट सीजीएसटी, टोटल आउटपुट एसजीएसटी। आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में तो फिर भी क्या है, काफी, इन दिस क्वेश्चन इट इज वेरी इजी, इन दिस क्वेश्चन इट इज वेरी इजी, बट लॉन्ग क्वेश्चन में
आपको टेंशन होता है, आपको चेकआउट करना पड़ेगा कितना ओवरऑल जीएसटी पे किया, कितना कलेक्ट किया। तो इसमें अगर पे की बात करें सर 1200। अच्छा एक बात सुनो, मजेदार बात क्या है स्टूडेंट्स, जितना इनपुट सीजीएसटी होगा डैम श्योर सेम अमाउंट इनपुट एसजीएसटी भी तो होगा, क्योंकि हम तो 50-50 का रेशियो रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी 40-60 हो गया, ऐसा कभी मत समझना। जितना इनपुट सीजीएसटी होगा उतना ही इनपुट एसजीएसटी होगा। देन आउटपुट सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया 1800 और एसजीएसटी भी 1800। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, फर्स्ट क्वेश्चन which we have to check, क्या इनपुट सीजीएसटी, क्या इनपुट जीएसटी, चलो शॉर्ट में बात करते हैं, क्या इनपुट जीएसटी कवर अप हो सकता है आउटपुट जीएसटी से? क्या कवर अप हो सकता है? यस और नो, हमें ये चेक करना है। यस सर, इस क्वेश्चन में तो इजीली हो सकता है, क्योंकि पे किया था 1200 और कलेक्ट किया है 1800। सर इजीली हो सकता है। अब इसकी एंट्री इतनी इजी है बेटा जो आप सोच भी नहीं सकते, आपको याद नहीं करनी। बुक्स में आप देखेंगे तो आपको लगेगा, या मेरी फाइल में भी आप चेक करेंगे, आपको हो सकता है लगे कि नहीं सर प्रीवियस फाइल में आपने एंट्रीज करके दिखाई थी। आज मैं आपको कहता हूं याद करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, जस्ट चेक इट आउट। जो आपने टैक्स पहले डेबिट किया था विद द सेम अमाउंट आप उसे क्रेडिट कर दीजिए, और जो क्रेडिट किया था उसे इस लिमिट तक डेबिट कर दीजिए। सर किस लिमिट तक? अप टू 1200, अप टू 1200। समझ में आई बेटा बात आपको? क्या हम 1800 में से 1200 कवर अप कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। पे 1200 किया था और लोगों से कलेक्ट 1800 किया था, तो सर 1200 को कैंसिल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कैंसिल। एंट्री चेक कीजिए, सेट ऑफ की एंट्री। नाउ द एंट्री फॉर सेट ऑफ जीएसटी। आइए सी एंट्री। सर इनपुट जीएसटी पहले डेबिट था, अब क्रेडिट हो जाएगा, तो कवर अप कहां से करेंगे सर? आउटपुट जीएसटी से। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना इजी है और क्रिएटिव भी है, मजेदार है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, अमाउंट कितना लिखे? चेक कीजिए कितना पे किया था आपने। सर हमने 1200 पे किया था सर, 1200 पे किया था। हाँ तो 1200 सेट ऑफ कर लो सर। लेकिन सर कस्टमर से तो 1800 लिया था। डजंट मैटर, गवर्नमेंट कह रही है ज्यादा लालच मत करो। आपने कितना पे किया था सीजीएसटी इनपुट? हमने कहा सर 1200 पे किया था। तो गवर्नमेंट ने कहा अपना पे किया हुआ पैसा वसूल कर लो। तो हमने कहा गवर्नमेंट रिमेनिंग का क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने कहा रिमेनिंग हमें दोगे, ऑफ कोर्स हमें तो देना है टैक्स में। अब आपने जो पे किया था उसको आप रिकवर कर लो। कहां से रिकवर कर लो? आउटपुट जीएसटी से। लेकिन अप टू एन एक्सटेंट ओनली, अप टू एन एक्सटेंट, जितना पे किया उतना ही। इसे आप बोलते हैं बीइंग जीएसटी। दोनों है ना, ये सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, तो कॉमन नाम लिख दिया बीइंग जीएसटी सेट ऑफ। अब हमारे पास अभी भी इसमें 600 का बैलेंस बच जाएगा क्रेडिट में। व्हाट टू डू विद दैट? क्या करेंगे रिमेनिंग 600 का? सर वो गवर्नमेंट को देना होगा। वो किसको देना होगा? गवर्नमेंट को। तो रिमेनिंग आउटपुट टैक्स की बात करते हैं, उसको क्रेडिट से डेबिट में लाना होगा, आपको कैंसिल करना होगा। कैंसिल मींस उसका पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना होगा। आउटपुट सीजीएसटी दिया, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया, टू बैंक स्टूडेंट्स, टू बैंक। रिमेनिंग 600 रुपीज का अमाउंट आपने किसको दे दिया? सर बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को दे दिया। बीइंग द बैलेंस ऑफ जीएसटी, बीइंग द बैलेंस ऑफ जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट। और ये हमेशा चेक से होगा बेटा, कैश नहीं होता। गवर्नमेंट को आपको कुछ भी देना है तो फिर आप चेक से देंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं।
so that आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस कुछ और इंक्रीज हो सके, राइट स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2, जर्नलाइज assuming GST एट द रेट 5%। अब जीएसटी का रेट मैंने आपको फिर याद करा दूं, 5 रेट्स पता है जीएसटी के, कौन कौन से रेट्स है याद कीजिए सर। पहला रेट है 0%, देन सर 5%, देन सर 12%, देन 18%, देन 28%। अगर आपको इतनी भी नॉलेज है ना अभी, वो भी मोर देन सफिशिएंट है बेटा, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब इसमें कौन से प्रोडक्ट पे कितना है वो रियल लाइफ का टेंशन है बेटा। हाँ, हमें ये जरूर पता होना चाहिए किन किन चीजों पे ओवरऑल जीएसटी नहीं लगता। उसकी भी एक फाइल मैं आज आपको सेंड करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। एक फाइल है, उसमें लिखा है किन किन चीजों के ऊपर जनरल टैक्स लगता है, किस पे नहीं लगता, तो उससे भी आपको काफी हद तक नॉलेज मिल जाएगी। बट फिर बता दूं, जीएसटी एक पूरी बुक है बेटा बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर। आप जरा सोचिए, अगर आप में से कोई बच्चा ये कह दे मुझे इस साल के एंड तक कि सर मैं पूरा 100% परफेक्ट बन चुका हूं, तो बेटा आप झूठ बोल रहे हैं। एक टीचर तक परफेक्ट नहीं बन सकता, एक चार्टेड अकाउंटेंट तक 100% परफेक्ट नहीं है जीएसटी में। वाई सर? ऐसा क्यों, कैसे कह सकते हो सर आप ऐसा? बिकॉज नया इंट्रोड्यूस हुआ है, कम टाइम हुआ है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कंट्री के, प्रोडक्ट्स की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। एक किराने की दुकान पर जो आपके घर के आसपास की स्टेशनरी की शॉप है, क्या आप बता सकते हो वहां पे कितने प्रोडक्ट्स हैं? सर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। बिस्किट की भी अगर बात करें तो कम से कम 50 वैरायटी होती है। तो कई चीजों के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर अलग अलग जीएसटी है। धीरे धीरे समझेंगे इसको, धीरे धीरे। गॉट इट। आइए अभी जो क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, जीएसटी 5%। मैंने इतना ही लिखा है 5%। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स 2.5% CGST and remaining 2.5% SGST, राइट स्टूडेंट्स। अभी मैं केवल आज परचेज और सेल से रिलेटेड पॉइंट्स ले रहा हूं, उसके बाद भी उसके डैडी आएंगे। सर डैडी आएंगे क्योंकि आपको उसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिखेगा। बिलीव मी, अगर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों मैं अभी ले लूं, आप में से कई बच्चे कहेंगे सर जीएसटी काफी हार्ड है, तो धीरे धीरे लेंगे। आज हम क्वेश्चंस वही बेसिक्स ले रहे हैं, लेकिन अब ट्रांजैक्शंस इंक्रीज करते हैं। आइए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड, ट्रेड डिस्काउंट तो हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹40,000, ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई ₹30,000, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉस्ट 20,000, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स ₹10,000। रिटर्न आ गया बच्चों, ठीक है, गुड्स रिटर्न आ गया। और इट्स नॉट इजी, जीएसटी के साथ रिटर्न आना, थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जेड ₹20,000। इसमें मैं आपको कॉस्ट प्राइस नहीं बता रहा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट एक और ले लेते हैं, चलो एक पॉइंट और क्या बनाए। गुड्स परचेज हो गया, गुड्स रिटर्न भी हो गया। 50% अमाउंट received from Mr. Z। और लास्ट पॉइंट है बच्चों सेट ऑफ। अब जहां जिसको टेंशन हो, आप भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि आपके पास क्वेश्चन अलग से रहे। आंसर करा रहा हूं, डोंट वरी, बट आप घर पे फिर से इसको सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए कहां मिस्टेक हो रही है। जीएसटी 5% है ओवरऑल। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, हमने एक्स से गुड्स परचेज किया। आइए बेटा,
जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। देखिए कितना बेसिक है। जर्नल अगर विदाउट जीएसटी होता तो आप इसको हंसते हुए कर देते, लेकिन अब जीएसटी आ गया तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करेंगे, समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट, हमने गुड्स परचेज किया एक्स से 40,000 रुपीज का। आइए परचेज अकाउंट डी आर, परचेज अकाउंट डी आर 40,000 रुपीज। सर टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर, इनपुट वाला वो भी। आइए परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी। सर इनपुट में भी पहले सीजीएसटी, ऐसा अंडरलाइन नहीं करना, केवल आपके दिमाग में क्लियर रहे इसके लिए मैंने अंडरलाइन की है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया, आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को। एंड एट द रेट कितना परसेंट है सर? एंड एट द रेट है 2.5% ईच, 2.5% ईच, राइट स्टूडेंट्स? तो 40,000 का 2.5% कितना होगा? 1,000 रुपीज, राइट स्टूडेंट्स? किससे परचेज किया सर? मिस्टर एक्स से। ये लीजिए टू मिस्टर एक्स, और बिल बन गया 42,000 रुपीज का। थोड़ा दर्द हुआ था हमें, पता है क्यों सर? हमने 1,000 और 1,000 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए सर। गवर्नमेंट ने कहा क्यों घबराते हो, जब गवर्नमेंट कह रही है कि अब आप वापस जब सेल करेंगे कस्टमर को तो उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, उस टाइम इस टैक्स का अमाउंट कवर अप कर लेना, इनपुट जीएसटी। हमने कहा हाँ ये चीज तो बढ़िया है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं बताइए सर? हमने वाई को गुड्स बेचा 30,000, 20,000 कॉस्ट का, नो यूज। याद आ रहा है? जब भी हम गुड्स सोल्ड करते हैं ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट पर ही सेल आउट करते हैं, उसे अलग से शो नहीं किया जाता, राइट स्टूडेंट्स? 30,000 में गुड्स सोल्ड किया मिस्टर वाई को। आइए जल्दी से पॉइंट नंबर 2, मिस्टर वाई डी आर टू सेल्स, मिस्टर वाई डी आर टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने का किया बताइए सर? 30,000 का गुड्स सोल्ड किया, कितने रुपीस का? 30,000 रुपीस का। और इसके ऊपर कस्टमर से क्या चार्ज किया जाएगा सर? टैक्स, टैक्स टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। पता है आप में से उन बच्चों को 100% समझ में आ सकता है जो साथ साथ अपने रजिस्टर में भी इस क्वेश्चन को करें, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम है रहे, बहुत कम है बेटा सच में। तभी तो प्रॉब्लम आ रहा है, तभी तो अकाउंट्स थोड़ा सा टेंशन लगता है कई बार कि सर ऑनलाइन है मजा नहीं आ रहा। अरे भाई तुम रजिस्टर ओपन करो। व्हेन आई यूज्ड टू टेक क्लास ऑफ 12th स्टूडेंट्स ना, 12th के स्टूडेंट्स, बिलीव मी बेटा, वो साथ में बहुत सारे बच्चे रजिस्टर ओपन करके बैठते हैं, अपने रजिस्टर में साथ साथ एंट्रीज करते हैं और लगता है कि फिजिकल क्लास अटेंड कर रहे हैं पूरा। समझ रहे आप मेरी बात? आप ऐसा करके देखना, और हो सके तो फिर मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करना कि सर हमने दोनों तरीके से ऑब्जर्व किया, कौन सा वे हमें अच्छा लगा। आई एम श्योर आप कहेंगे सर जो हम साथ साथ रिटर्न में कर रहे हैं ना, तो दिमाग में डाउनलोडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, हमें और अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स? चलिए चलिए जीएसटी, और जीएसटी का रेट बार बार चेंज नहीं होता भाई, वो 2.5 है तो 2.5 ईच रहेगा, लेकिन अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि 30,000 के ऊपर 2.5% लगेगा। बताइए कितना अमाउंट आएगा? सो 30,000 का 1% होता है 300, और 2.5 होगा 750। सर 750 सीजीएसटी, 750 एसजीएसटी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, बिल बन गया 31,500 रुपीज। गॉट इट स्टूडेंट्स? आगे आइए एंट्री नंबर थर्ड में आइए स्टूडेंट्स। एंट्री नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं? एंट्री नंबर थर्ड, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम आप जीएसटी में एक वर्ड देख रहे हैं, आपने खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर दिया मिस्टर एक्स को। तो जब परचेज किया था तो इनपुट जीएसटी को डेबिट किया। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम गुड्स रिटर्न कर रहे हो ना, तो उस जीएसटी को कैंसिल भी करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उस जीएसटी को जो आपने 10,000 के ऊपर पे किया था, इसका जो जीएसटी है, जो इसके ऊपर जीएसटी पे किया था आपने, डेबिट किया था, अब उसे क्रेडिट में लाके क्या करना पड़ेगा सर? कैंसिल करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? 10,000 का गुड्स रिटर्न किया। आइए मिस्टर एक्स पहले डेबिट में था, अब सॉरी क्रेडिट में था, क्रेडिट में। अब मिस्टर एक्स क्रेडिट से कहां आ जाएंगे? डेबिट। अमाउंट मत लिखना गलती से भी अभी, टू परचेज रिटर्न,
सर हमने 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया और इसके ऊपर जो इनपुट जीएसटी था उसे भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, कैंसिल करना पड़ेगा। उस पैसे को थोड़ी ना आप कवर अप कर सकते हो। जो गुड्स रिटर्न कर दिया उसका जीएसटी भी रिटर्न कर दो, कैंसिल कर दो। गलत वर्ड लिख दिया, सी एक बार, दूसरी बार एस, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सर इसके ऊपर 2.5% सीजीएसटी पे किया गया था और वापस से उसे हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। इन द सेम मैनर सेल्स रिटर्न में भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। 1000 का 2.5%, 250 250, यानी कि फाइनली जो एक्स से हमारी लायबिलिटी थी वो कितने रुपीस से रिड्यूस हो रही है, जरा चेक कीजिए। सर इंक्रीज हुई थी 42,000 रुपीज से, डिक्रीज हुई है 10,500 से, क्योंकि वो 40,000 विद जीएसटी था और ये 10,500 विद जीएसटी। समझ में आई बेटा बात आपको? पहले आपने जीएसटी को डेबिट किया, अगर गुड्स रिटर्न कर दिया तो सेम इनपुट, वर्ड सेम रहेगा, वर्ड विल रिमेन सेम। क्लियर है? आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4। सर हमने फिर से गुड सोल्ड किया मिस्टर जेड को 20,000 रुपीज का, इस बार मिस्टर जेड को सोल्ड किया 20,000। आइए पॉइंट नंबर 4, गुड सोल्ड टू मिस्टर जेड, ये लीजिए मिस्टर जेड डी आर टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपीज 20,000 और उसके ऊपर हम क्या चार्ज कर रहे हैं, टैक्स। टू आउटपुट सीजीएसटी, देन टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट एट द रेट कितना परसेंट, सर सेम है वो तो, अब उसमें चेंज नहीं होगा सर, 2.5% ईच। बताइए कितना होगा सर, 20,000 का 2.5, 10,000 का तो 250 होता है, तो 20,000 का कितना होगा 500, 500, टोटल कितना हुआ 21,000 का बिल बना, बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर जेड। गॉट इट स्टूडेंट्स? ठीक है आगे चले बेटा। आइए पॉइंट नंबर 5 की ओर। क्या कह रहे हैं पॉइंट नंबर 5? सर 50% अमाउंट हमें रिसीव हो गया जेड से, कितना रुपीस रिसीव हुआ 50%। तो चलिए नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड कि आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कैश अकाउंट डीआर टू जेड करेंगे या कुछ चेंज आएगा एंट्री में? व्हाट विल बी द फिफ्थ एंट्री आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड? 50% अमाउंट received from Mr. Z. What will be the entry and amount? Yes, students. Yes, बच्चों. What will be the entry and amount? 50% means what? बिल बना है 21,000 रुपीस का, उसका 50% अमाउंट मिस्टर जेड हमें दे देगा। अब वापस थोड़ी ना कोई जीएसटी लोगे बार बार, सिंपल एंट्री, वेरी सिंपल एंट्री। कैश अकाउंट डीआर, cash account DR to Mr. Z, cash account DR to Mr. Z, 10,500, 10,500, finish। अब लास्ट सेट ऑफ से पहले हमें अच्छा खासा स्पेस छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट में हमें क्या काम करना है? अब देखिए अगर आप रजिस्टर में कर रहे होते तो आप तुरंत मेरी हेल्प कर पाते, अपनी हेल्प कर पाते। अब हमें कैलकुलेट करना है हमने टोटल कितना जीएसटी पे किया और कितना कलेक्ट किया। आइए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया, मतलब टोटल कितना पे किया टोटल, देन आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, देन आउटपुट एसजीएसटी, इन सभी का टोटल लगाना इन ऑल दी क्वेश्चंस। आप जर्नल में मैंने आपको कहा था ना बेटा टोटल नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन सीजीएसटी का अगर टोटल नहीं लगाए तो क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। आइए चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले सर 1000 से डीआर हुआ, ठीक है बेटा आप सबको दिख रहा है, इनपुट सीजीएसटी पे फोकस कर रहे हैं। 1000 से डीआर हुआ, देन 250 से सीआर हुआ, उसे माइनस करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? प्लस मत कर देना, कई बार बच्चे प्लस कर देते हैं, अरे भाई डेबिट में होता तो प्लस करते ना, क्रेडिट में इट मींस वो कैंसिल हो गया और वापस इनपुट सीजीएसटी और कहीं पे भी नहीं आया। ऑफ कोर्स
सेकेंड ही तो क्वेश्चन है बेटा, इस वजह से। सर 1000 पे किया था, 250 कैंसिल हो गया, तो टोटल कितना आया 750। इट मींस हमने जीएसटी केवल 750 पे किया है। सेम यहां पर भी 750। अब बात आ रही है आउटपुट जीएसटी की। चेक करते हैं स्टार्टिंग से। सर सबसे पहले हमने जीएसटी पे किया था कितना रुपीस सर 750, मतलब कलेक्ट किया था 750, राइट। उसके बाद सर हमने फिर कलेक्ट किया था 500। सर देखो क्रेडिट क्रेडिट है, प्लस होगा सर, सीधी सी बात है। 750 प्लस 500 और कुछ भी नहीं है सर, तो 750 प्लस 500 कितना बना स्टूडेंट्स 1250, राइट। इसका भी सेम होगा 100%, 1250। क्या कवर अप कर सकते हैं? अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्या इनपुट जीएसटी कवर अप हो सकता है फ्रॉम आउटपुट जीएसटी? और आंसर होगा यस, ऑफ कोर्स सर, इट कैन बी इजीली कवर अप विद आउटपुट जीएसटी। सर हो सकता है इजीली सर, क्योंकि सर 750 तो पे किया है, 1250 में से 750 कैंसिल कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, और गवर्नमेंट को कितना देंगे 500 ईच। 500 सीजीएसटी का, 500 एसजीएसटी का। एंट्री चेक कीजिए, एंट्री नंबर 6। सर आउटपुट जीएसटी कैंसिल करना है, सेट ऑफ करना है, तो सीआर से डीआर लाना पड़ेगा सर। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर, 2 इनपुट सीजीएसटी, 2 इनपुट एसजीएसटी। कितना कवर अप करना है? बीइंग सेट ऑफ, कितना सेट ऑफ करेंगे? बीइंग जीएसटी सेट ऑफ। बेटा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन किसी बुक का देखेंगे ना, स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आज के इन दोनों क्वेश्चन के बाद अब आप अपने बुक का कोई भी इलस्ट्रेशन करने के लिए 100% कैपेबल है। आप कर सकते हैं, ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर। सर 750 हमने पे किया था ओवरऑल, इसको हमने सेट ऑफ कर लिया आउटपुट जीएसटी से। एक्सेस अमाउंट अगर कुछ बचा है बैलेंस, वो फिर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा बचा बच्चों? सर 1250 में से 750 क्या हो गया, कवर अप हो गया, और बाकी का 500 गवर्नमेंट को दे देंगे सर। आइए लास्ट 7th एंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में जहां जीएसटी आपको ऑटोमेटिकली सेट ऑफ करना पड़ेगा। सर रिमेनिंग आउटपुट जीएसटी अब हम गवर्नमेंट को दे देंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर। और ये काम मत करना जो मैंने किए, ऐसा नहीं करते बेटा, इसको ऑफिशियली जैसा दिखाना होता है वैसे दिखाइए। आउटपुट एसजीएसटी डीआर, 2 बैंक अकाउंट, 500 और टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 1000। Can I expect a small message from all of you, those who have attended the class? अगर आपको सच में आज की क्लास पूरी 100% समझ में आ गई, तो प्लीज जस्ट सेंड अ मैसेज yes on my personal WhatsApp number. I will feel more confident and I will be happy कि चलो मैं एक अच्छी क्लास ले पाया। राइट स्टूडेंट्स, इस लास्ट एंट्री के नीचे आप क्या लिखेंगे? बैलेंस जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, बैलेंस जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट। और मैंने आपको कहा है कि ये हमेशा किससे पे करना है? आपको चेक से पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय टू ऑल ऑफ यू। पूरा फाइल आपके पास मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, आप चेक कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट आप बिंदास पूछ सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है, ये आपको भी पता है, राइट। तो अप टू एन एक्सटेंट जिस हद तक आपकी बुक भी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, मैं उससे 2% 5% एक्स्ट्रा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा, ये बात श्योर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई विल एक्सपेक्ट फॉर योर मैसेज अगर आपको सच में पूरा समझ में आ गया है, या फिर वट एवर प्रॉब्लम यू हैव फेस्ड टुडे आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।